हेलो नमस्कार जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। मैं मनिंदर सिंह राजस्थान क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक और स्वागत करता हूं। देखिएगा आज जो क्लास होने वाली है वो है रीजनिंग की क्लास। किसकी? इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी वो भी रीजनिंग की थी। आज जो क्लास होने वाली है वो भी रीजनिंग की क्लास है। आसान ट्रिक के साथ पांच महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के सामने आज लेके आया हूँ। प्रश्न जो रहेगा वो रहेगा दिशा का, जो डायरेक्शन दिशा का होता है, और एक रहेगा संख्या का, लुप्त संख्या, वेन आरेख और संबंध रिलेशनशिप के बारे में। 5 क्वेश्चन है, आसान ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को आज बताऊंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा और मेरी क्लास के साथ आप लोग बने रहिएगा। रीजनिंग के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। बार बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये है आपका पहला प्रश्न। देखो, रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, सूरज कॉलेज से चलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? ये दिशा वाला है, डायरेक्शन वाला। तो इसमें आपको दिशा में सबसे पहले क्या है, आपको दिशा का जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिशा का कैसे होता है, देखो सबसे पहले ये प्लस का निशान होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व और इधर होता है पश्चिम। दिशा का कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से आपको निकालना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है सूरज कॉलेज से चलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चल रहा है। देखिएगा, सूरज का ये कॉलेज है, सूरज कॉलेज से चलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। ये चलकर 4 किलोमीटर, ये पूर्व दिशा, कौन सी दिशा दोस्तों? ये पूर्व दिशा। ये 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, चल जाता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो उसका दाहिना हाथ कौन सा होगा? ये वाला, मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। फिर से दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब उसका मुख कौन सी दिशा में होगा? तो देखिएगा, यहां से 4 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में इसका मुख है। कौन सी दिशा में दोस्तों? पश्चिम दिशा में। ये देखिएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको याद रखना है, और ये आपको याद रखना है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दी गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब देखिए, प्रश्न ये दे रखा आपका क्वेश्चन मार्क F 216 और L क्वेश्चन मार्क ये दे रखा, ठीक है दोस्तों। तो आपको यहाँ का बताना, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। सबसे पहले तो अपन को ये देखना दोस्तों, F को क्या किया जाए कि 216 आ जाए, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद अपन L का करेंगे। सबसे पहले देखिए F का 216 कैसे हुआ। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, नंबरिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नंबरिंग में क्या होता है, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये लिख दिया एबीसीडी, ठीक है दोस्तों। तो अभी सबसे पहले अपन को देखना F कितने नंबर पे, F 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। F कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है दोस्तों, ठीक है। तो अभी इसमें क्या किया जाए 6 से कि 216 आंसर आ जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्यूब कर रखा है, क्यूब 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कैसे होता है दोस्तों? 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है दोस्तों। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हो रखा है। तो सेम इसी में एल का निकालना अपन को। एल कितने नंबर पे? देखो 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 नंबर पे, ठीक है दोस्तों। एल कितने नंबर पे है? 12 नंबर पे। तो अपन 12 का क्यूब निकालेंगे। 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है दोस्तों। 12 इंटू 12 इंटू 12 करने पे 1728 आंसर आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1728। तो यहां क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर आ जाएगा? 1728 आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं
तो रीजनिंग की एक चीज नोट कर लीजिए, अगर आपको किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्क्वायर और क्यूब 1 से 30 तक आना अनिवार्य है। 1 से 30 का अपने क्यूब याद करना जरूरी है। स्क्वायर जैसे 2 का स्क्वायर और 3 है तो 3 का क्यूब, ये क्यूब होता है दोस्तों और ये स्क्वायर होता है, तो आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। अभी एक क्यूब का क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या वाला क्वेश्चन है। कौन सा दोस्तों? लुप्त संख्या। लुप्त संख्या का मतलब होता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को अपन को ज्ञात करना है। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने ये सेम क्वेश्चन बताया था और वही क्वेश्चन मैं फिर से आज आपके सामने लेके आया हूं। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझना। क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है यहाँ पर अपन को संख्या बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रायंगल दे रखे हैं, तीन त्रिभुज दे रखे हैं। अब इसमें 6, 6 और 4 दे रखा है और बीच में 30 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो अपन को ये अनुमानित लगाना है कि ये 30 आया कैसे, ठीक है दोस्तों। ये 26 कैसे आया, यहाँ पर भी वैसे आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे। 6 और 4 कितने होते हैं? 10, 10 और 6 10 और 6 16। ऐसे नहीं हो रहा है। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 का 6 12, 6 18, 6 24, ठीक है दोस्तों। 24 प्लस 6, देखो दोस्तों 24 प्लस 6 करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला भी सेम इसी तरह होगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 तारीख 21, 3 7 21, 21 प्लस 5, 21 प्लस 5। देखिए दोस्तों, इसमें भी 26 आ गया, ठीक है। इसमें ऊपर वाली संख्या गुणा हो रखा है और नीचे वाली संख्या को इसमें प्लस करना है। तो सेम इसी तरह 9 2 18, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है दोस्तों। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला प्लस हो जाएगा। तो 9 2 18, 18 और 3 21, 21 कौन से ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों? डी में, तो इसका बी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये रहा लुप्त संख्या का मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर का। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है वेन आरेख का। ये देखिए वेन आरेख का क्वेश्चन आ गया है। वेन आरेख का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताए। वेन आरेख का दे रखा है गायक, लड़के, नर्तक, और ये दे रखे हैं इनके वेन आरेख, ठीक है। इनमें आपको पहचानना, इनका संबंध जानना है, किस प्रकार का संबंध है, इसमें से कौन सा ए बी सी डी में से कौन सा राइट होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए गायक। गायक का मतलब क्या होता है? सिंगर, ठीक है। लड़के मतलब बॉयज, ठीक है। ये हो गया सिंगर, ये हो गया बॉयज, ठीक है। नर्तक का मतलब हो गया डांसर, ठीक है। ये हो गया। अभी अपन को इनका डायग्राम बनाना। तो कैसे बनाना देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसमें दे रखा लड़के, ये लड़के हो गया दोस्तों, ठीक है। लड़के और गायक, ये लड़का, कुछ लड़के गायक होते हैं, ठीक है। कुछ लड़के गायक होते हैं, मतलब कुछ लड़के सिंगर होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये लड़का हो गया और कुछ लड़के इससे सिंगर है, और कुछ लड़के डांसर। कुछ लड़के डांसर और नर्तक दोनों हैं। डांसर और सिंगर दोनों, सॉरी, डांसर और सिंगर। तो कुछ लड़के डांसर और सिंगर दोनों। तो ये वाला डायग्राम किसमें दे रखा है? सी में। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। वेन आरेख का इसी प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। वेन आरेख का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए, नंबर 5। ये रक्त संबंध का क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए इसमें भाई बहन और इनका रिलेशनशिप बताना, आपस में किसके कौन क्या लगता है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को मतलब ध्यान से पढ़ना है। आपको क्या करना है? ध्यान से पढ़ना है। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के जो है वो एफ की बहन है, जी जो है वो सी का भाई है। तो जी का चाचा कौन हुआ? क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों अपन को, कौन सा? ये जी का चाचा कौन है? एबीसीडी के ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों को। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये रक्त संबंध वाला क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है मैं आप लोगों को बताता हूं। इनको सबसे पहले बड़ों से छोटों, पीढ़ी दर पीढ़ी इनको श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो होता है, जिसका नाम है वो आ गया। फिर अगर इसका पुत्र आएगा, ठीक है दोस्तों, पुत्र जो रहेगा वो यहां आ जाएगा, ठीक है। पुत्र की श्रेणी में ये, तो ये भाई, भाई बहन, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। पिता की श्रेणी में होगा, पिता की श्रेणी में चाचा, बुआ, सबको यहां पे रख देंगे, ठीक है।
बुआ, मामा और माता। ठीक है दोस्तों, ये पिता दर की श्रेणी होगी। उसके बाद दादा की श्रेणी आएगी। इसमें दादा, दादी, नाना, नानी, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह को आपको श्रेणी बनानी है। सबसे पहले ये है, फिर उसके बाद पिता, फिर उसके बाद दादा। दादा की श्रेणी में आएंगे दादा, दादी, नाना, नानी, और इनकी श्रेणी में आएगा माता, मामा, चाचा और ये चाची वगैरह। ठीक है, और फिर ये श्रेणी रहेगा, इसमें भाई और बहन आएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है ताकि कोई तकलीफ ना हो, आसान से ये सॉल्व हो जाए रक्त संबंध वाला। ठीक है दोस्तों, तो अपन बताते हैं। देखिए, रक्त संबंध का क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है और खास कर ये हमें पहले बहुत पढ़ाया जाता था। इसके बारे में हम जब पढ़ते थे ना, इसके बारे में बहुत पढ़ाया जाता है रक्त संबंध के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, एफ जो है वो ए का भाई है। क्या है दोस्तों, एफ जो है, एफ किसका भाई है, ए का भाई है। ठीक है दोस्तों, देखो भाई, इसमें लिंग का संबंध देखना है। लिंग अगर भाई है तो आपको प्लस करना है, बहन है तो आपको माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, स्त्री है तो माइनस, पुरुष है तो प्लस। यही चीज आपको ध्यान रखनी है। एफ जो है वो ए का भाई है। ठीक है, तो ये भाई हो गया। ए का कौन भाई हो गया, एफ ए का भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, सी है, वो ए की पुत्री। ए की कौन पुत्री है दोस्तों, सी। ये सी जो है वो ए की पुत्री है, तो इसका लिंग माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, इसका प्लस हो गया। अब जाहिर सी बात है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, सी ए की पुत्री होगी। उसके बाद के जो है वो एफ की बहन है। के जो है वो एफ की बहन है। ये है जो एफ की बहन है, इसका भी लिंक स्त्री का हो गया। के एफ की बहन है। अगला देखिए, जी जो है वो सी का भाई है। जी है वो सी का भाई है। किसका दोस्तों, सी का भाई है। ये इसका पुरुष का हो गया, क्योंकि इसमें भाई बता रखा है। जी किसका भाई है, सी का भाई है। तो ये इनकी माता हो गई, और सी और जी दोनों भाई बहन हो गए। ठीक है दोस्तों, सी और जी दोनों भाई बहन हो गए, और ये इनकी माता हो गई या इनके पिता हो गए। आप इनको पिता समझ सकते हैं, क्योंकि अगर माता होता तो यहाँ अगर ऑप्शन में दे रखा होता कि जी के मामा कौन है, तो जी के मामा अगर होते तो ये माता होती, और यहाँ दे रखा जी के चाचा कौन है, तो एक पुत्री सी है, तो ये पिता हो गए। कौन हो गए दोस्तों, पिता हो गए। ठीक है, ये पिता हो गए, और ये इनके पुत्र हैं, सी और जी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें देखिएगा, जी का चाचा कौन है, ये जी है, इसका चाचा कौन है, तो इसका चाचा कौन होगा, एफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो इसकी बुआ हो गई, क्योंकि ये स्त्री पुरुष में आ गई, और ये इसके चाचा हो गए, क्योंकि ये ए का भाई हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, एफ। एफ किस में दे रखा है, सी में, तो इसका सी राइट हो जाएगा। इस प्रकार के ये क्वेश्चन आते हैं रक्त संबंध के। तो ये थी हमारी आज की रीजनिंग की क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम।